नमस्ते बच्चों, ये है हमारा पॉलिनोमियल का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट है बच्चों, हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शंस, जिसमें हमने जाना था पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और हमने कुछ पॉलिनोमियल के एग्जांपल जाने थे। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कि हम पॉलिनोमियल्स के जीरो क्या होते हैं और उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल से। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है पॉलिनोमियल px विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मानिए यहाँ पे हम x की वैल्यू, मैंने तीन वैल्यू दी है, करके हम वैल्यू पुट करते हैं। एक बार हम x को 2 पुट करते हैं, फिर 1 पुट करते हैं, देन फिर हम 0 पुट करते हैं और देखते हैं कि हम क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हमने x की जगह 2 पुट किया पॉलिनोमियल और हमने फाइंड आउट करने की कोशिश करी। कुछ नहीं करना है, जहां x है वहां पे 2 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और देन फिर देखेंगे हम क्या है। 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 दिस इज 0। तो अगर हमने x की जगह 2 पुट किया तो ये 0 आया। फिर यहाँ पे हम x की जगह 1 पुट करते हैं और देन देखते हैं क्या आएगा। तो हमने 1 की बात करी यहाँ पे, 1 माइनस 2 विच इज माइनस 1। ठीक है, तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 फॉर दिस पॉलिनोमियल वैल्यू हमारी माइनस 1 हो गई। उसी तरह हम 0 पुट करें, पॉलिनोमियल ऑफ 0 की हम बात करें, दिस विल बी 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 विच इज 0 माइनस 0, जो कि हमारा 0 होगा। ठीक है, तब यहाँ पे एक बात समझ में आई हमें कि पॉलिनोमियल 2 पे x की वैल्यू 2 पे हमारा पॉलिनोमियल 0 आ रहा है और x की वैल्यू 0 पे 0 आ रहा है, x की वैल्यू 1 पे माइनस 1 आ रहा है। इस तरह से और भी x की वैल्यू होगी, उस पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं कि पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा ये वेरिएबल x है, तो x की वैसी वैल्यू जिसपे कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, x की वैसी वैल्यू जिसपे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, उस वैल्यू को, x की उस वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं। जैसे इस पॉलिनोमियल के केस में अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x, मैं पूछूं कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, तो क्या क्या होगा। 2 पे 0 आया और हमारा 0 पे 0 आया। ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू। हमारा 1 पे 0 नहीं आया तो 1 इसका जीरोस नहीं होगा। तो ये हुआ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ x ऑन व्हिच the polynomial's value will be equal to the 0, that value of x is known as the zeros of that polynomial। नाम से क्लियर है जीरो उसका नाम क्यों दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप सेकेंड एक्सरसाइज देखोगे, एक्सरसाइज 2.2, उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वहां पे आपको पॉलिनोमियल दिए गए हैं और वहां पे आपको वैल्यू दे रखी है x की, y की, जो भी वेरिएबल है, और पुट करके आपको देखना है कि किस वैल्यू पे, है ना, x और y की किस वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है। जिसपे 0 आ रही है वो पर्टिकुलर वैल्यू उस पॉलिनोमियल की जीरोस आ रहेगी, जिसपे नहीं आ रही है तो उसमें तो नहीं आएगी। अच्छा, ये तो हमारा हो गया वैल्यू देके फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर हमें वैल्यू नहीं दी गई, लेट्स सपोज, और हमें फाइंड आउट करना है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, एक हमारा ये भी है कि मान लो ये हमारा क्वेश्चन है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि लेट हमारा पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, बोला कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, किस पॉलिनोमियल का जीरो पता करो, है ना। फाइंड द जीरो मतलब x की वो वैल्यू पता करो जिसपे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो वैसे तो ये आपको दिख रहा है कि ये x प्लस 5 है, तो x की क्या वैल्यू हम पुट करें कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, माइनस 5। ठीक है, अगर हम x की जगह माइनस 5 पुट करेंगे यहाँ, तो दिस विल बिकम जीरो। लेकिन इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, हम इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्विवेलेंट रखते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 0। और क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को एक तरफ रखिए वेरिएबल्स को और बाकी चीजों को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। और आपको पता है जब हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड आते हैं तो जो साइन होते हैं वो साइन चेंज होते हैं। ठीक है, अगर एडिशन हो रहा है तो वो आपका सब्ट्रैक्शन होगा एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो एडिशन होगा, मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो डिवाइड होगा एंड सो ऑन वाइस वर्सा, अगर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने x को इधर रखा, 5 को हम इधर लेके आए, 0, 5 यहाँ पे ऐड हो रहा है तो यहाँ पे आके माइनस 5 होगा एंड 0 माइनस 5 विल बी माइनस 5। ठीक है, तो यानी कि माइनस 5 पे ये पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस 5 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि इसकी डिग्री क्या है,
1 है, दिस इज लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, उनकी भी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों आराम से। अब हम नेक्स्ट जो लेसन है हमारा, नेक्स्ट जो पार्ट है, उसमें हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम।